हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी करवाने वाला हूँ और ये प्रोबेबिलिटी का 7.2 वीडियो नंबर है। इससे पहले इस चैप्टर का एक वीडियो और बन चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7B। तो 7B का क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कहा है, देखिए अगर आपने पहले वाला देखा हुआ है इसका 7A, तो आप इसको बहुत इजीली समझ जाइएगा क्योंकि इसमें 90% पूरा सेम है जो आपने पहले सीखा था। इसमें बस एक चीज ऐड हुआ है। क्या चीज ऐड हुआ है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और एस। इसमें देखिए हम लोग पीछे में क्या करते थे कि हम लोग एक एक का निकालते थे। जैसे कि पीछे में आता था कि सिर्फ किंग का बताइए या फिर एस का बताइए या फिर रेड कार्ड का बताइए, ऐसे होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी क्वेश्चन में एक ही बार में हम लोगों से दो चीज पूछा गया है ना। तो हम लोग को ये दोनों का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग वही सेम चीज करेंगे जो पहले हम लोग करते थे। जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 1 का। सबसे हम लोग टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड, ठीक है, पहले हम लोग टोटल लिखते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड। तो ये कितना है 52। ठीक है, एक जो ताश का पत्ता होता है वो 52 होता है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। तो फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं किंग का निकालता हूं। ठीक है, आ किंग। तो ताश के पत्ते में कितना किंग होता है, 4 किंग होता है, मैंने आपको बताया ही था। तो यहाँ पर 4 किंग। ठीक है, अब वही चीज एक बार और मैं लिखूंगा, फेवरेबल आउटकम। और अब के बार में एस के बारे में बात करूं तो एस कितना होता है, एस मतलब एक का ए जो होता है ना उसको हम लोग एस कहते हैं। ठीक है, तो वो भी ताश के पत्ते में 4 ही होता है, तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा। ठीक है, 4। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है, जो प्रोबेबिलिटी का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था पीछे वीडियो में, वही वाला। ठीक है, उसके बाद में आपको P और यहाँ पर जो E होता है, यहाँ पर फॉर्मूला आप जब लिखते हैं प्रोबेबिलिटी का, तो यहाँ पर जो E होता है उसके जगह पर जो क्वेश्चन में पूछा जाए वो लिखना होता है। तो यहाँ पर आ किंग और एस ये पूछा है, तो किंग के बारे में और एस के बारे में, ये दोनों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे में लिखेंगे, ऊपर में जो क्वेश्चन में पूछता है वो लिखते हैं और नीचे में टोटल लिखते हैं। तो पहले मैं किंग का लिखता हूँ, किंग है 4 और टोटल होता है 52। और उसके बाद मैं लिखूंगा प्लस करके 4, एस कितना होता है, एस भी होता है 4 और नीचे में टोटल 52। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आपका और में आए, और में आए, तो आपको प्लस करना होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन में और है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 52 आएगा, यहाँ पर 4 + 4, तो ये हो गया 8/52। और इसको कट करेंगे तो ये आएगा 2, 4 के टेबल से 2, और ये आएगा 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/13। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में एक कार्ड हम लोग को ड्रॉ करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर अ किंग ऑफ हार्ट। हम लोग को बताना है कि हार्ट का किंग आने के चांसेस, और देखिए यहाँ पर और लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग को ऐड करना है क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है, तो ये चीज है। तो सबसे पहले तो हम लोग वही काम करेंगे जैसे कि अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का बता रहा हूँ, 1 का हो गया था। तो 2 में सबसे पहले आपको यही करना है, टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड 52, उसके बाद फेवरेबल आउटकम, और इसके अंदर में आपको लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा है, तो किंग ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर आप लिखिएगा किंग ऑफ हार्ट। ठीक है, पूरा लिखिएगा। ठीक है, और वो कितना होता है, किंग ऑफ हार्ट कितना होता है, हार्ट में सिर्फ एक ही किंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से एक बार और पूछा गया है, तो फेवरेबल आउटकम, फिर यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड में भी एक ही क्वीन होती है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है, पूरा लिखिएगा आप। ठीक है, और वो कितना होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर 1। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखने के बाद में
फॉर्मूला आपको लिखना है, मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ लेकिन आप लोग लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला का भी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलो उसके बाद फिर यहाँ पर वही P और फिर अंदर में जो क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन में क्या है, किंग ऑफ हार्ट, तो आप लिखिएगा किंग ऑफ हार्ट और क्वीन ऑफ डायमंड, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आगे में आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/52 और यहाँ पर भी हो जाएगा 1/52। इसको ऐड करेंगे 1 + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा, अच्छा मैं इसको काट दे रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2/52 और इसको कट करेंगे तो आएगा 1/26, तो 1/26 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा लेता हूं और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करवा देता हूं, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ आइदर 2 और 8 और 12। हम लोग क्वेश्चन में बोला है कि 2 डाइस को फेंके जाने पे क्या चांसेस होगा कि दोनों डाइस को ऐड करने पे, दोनों डाइस का सम करने पे, टोटल करने पे 2 आए या फिर 8 आए या फिर 12 आए। तो इसमें भी और लिखा है और यहाँ पर भी और लिखा है, मतलब हम लोग को ये तीनों को ऐड ही करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करता हूँ वो आप देखते जाइए, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग वही करेंगे, टोटल लिखेंगे, तो टोटल आउटकम, तो जब 2 डाइस होता है तो टोटल आउटकम कितना होता है 36। मैंने वीडियो नंबर 7.1 में ये सब कुछ बता दिया था, तो अगर आप लोगों ने उसे देखा है तो आप समझ गए होंगे कि 2 डाइस का टोटल आउटकम 36 होता है, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल ऑफ, पहले ये 2 दिया हुआ है तो पहले मैं 2 का निकालता हूँ, ठीक है, टोटल ऑफ 2, ठीक है, 2 का टोटल मतलब दोनों डाइस को ऐड करने पे 2 आए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हो सकता है कि पहले वाले पे 1 आए और दूसरे वाले पे भी 1 आए, तो इसको ऐड करने पे टोटल 2 हो रहा है। यही चीज हम लोग से पूछा था, ठीक है। तो अब इसका लिख देते हैं नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो ये कितना आउटकम है, ये एक आउटकम है ये वाला, तो ये हो गया इसका 1, ठीक है। अब करेंगे हम लोग 8 का, ठीक है, 8 भी है तो हम करेंगे फेवरेबल आउटकम और यहाँ टोटल ऑफ 8, ठीक है, टोटल ऑफ 8। तो ये क्या क्या हो सकता है, दोनों को ऐड करने पे 8 आना चाहिए। तो ये हो सकता है कि पहले वाले पे 2 आए, दूसरे वाले पे 6 आए, या फिर पहले वाले पे 6 आए, दूसरे वाले पे 2 आए, या फिर 3 और 5, या 5 और 3, या फिर 4 और 4, ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा और तो कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। फेवरेबल आउटकम में कितना हो गया 5, ठीक है। उसके बाद ये 2 का हो गया, 2 का भी हो गया और 8 का भी हो गया। अब यहाँ पर 12 का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम और टोटल ऑफ 12, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है कि पहले वाले पे भी 6 आए और दूसरे वाले पे भी 6 आए, तो ये जोड़ने पे 12 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 आया है, एक ही आउटकम है तो 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद P और यहाँ पर E के जगह पर क्या लिखिएगा, टोटल ऑफ 2 और 8 और 12, ठीक है, ये लिखिएगा इक्वल टू, अब ऊपर में जो पूछा जाए वो लिखा जाता है और नीचे में टोटल। तो सबसे पहले इसका, तो ये हो जाएगा 1 बाय, और टोटल कितना है 36, ये हो गया 1/36 प्लस, फिर उसके बाद इसका, तो ये हो जाएगा 5/36 और फिर प्लस इसका हो जाएगा 1/36, ठीक है। सबको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36 और 1 + 5 + 1,
तो ये 7, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/36, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आपको समझ में आया होगा। तो मैं आगे क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, फिर सॉल्व करवा देता हूँ आपको, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन रोलिंग अ फेयर डाइस। एक डाइस को फेंकने पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें जो नंबर आएंगे वो इवन नंबर आएंगे। तो इवन नंबर तो आप लोग जानते होंगे कि 2, 4, 6, 8 ये सबको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। तो वही आने का चांसेस इसमें पूछ रहा है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग टोटल लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें सबसे पहले टोटल, तो यहाँ पर ऑल पॉसिबल आउटकम, एक डाइस को थ्रो करने पर उसमें आउटकम क्या क्या आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। तो नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गया 6 पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6, ठीक है। टोटल काउंट करिएगा तो 6 होंगे। चलो अब हम लोग फेवरेबल आउटकम का बात करते हैं। फेवरेबल आउटकम जो कि हम लोग से पूछा गया है एन इवन नंबर, ठीक है, ये पूछा गया है। तो चलिए इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है और 6 है। तो 2, 4 और 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गया, 1, 2, 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद P और E की जगह पर जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है एन इवन नंबर इज इक्वल टू, तो ऊपर में हम लोग लिखते हैं जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है इवन नंबर, तो इवन नंबर है 3 और टोटल नीचे लिखते हैं, तो टोटल है 6। तो इसको काटेंगे तो आएगा 1/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे वाले क्वेश्चन को करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ आइदर 7 और 11 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। 2 डाइस को थ्रो करना है और उसका टोटल हम लोग को बताना है कि दोनों का सम करने पे 7 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, ये हम लोग से पूछा है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये और वाला है, इसका मतलब बाद में हम लोग को ऐड भी करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टोटल लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो इसका ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है, या फिर आप इसको नंबर्स ऑफ टोटल आउटकम भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि 2 डाइस का अगर आप लिखिएगा पॉसिबल आउटकम तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम ही लिख दीजिए, नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, आपको पता ही है कि 2 डाइस को जब हम लोग थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम होता है 36, ठीक है, ये होता है। चलो अब हम लोग फेवरेबल आउटकम लिखते हैं। फेवरेबल आउटकम जो कि हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या चीज, कि टोटल ऑफ 7, कि दोनों डाइस को ऐड करने पे टोटल ऑफ 7, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में 1 आए और दूसरे वाले में 6 आए, कि दूसरे वाले में 6 आए, तो ये 7 हो जाएगा ऐड करने पे, या फिर पहले वाले में 6 और दूसरे वाले पे 1। और क्या हो सकता है, 2 और 5 और 5 और 2 और 3 और 4 और 4 और 3, बस इतना ही हो सकता है, यही हो सकता है सिर्फ, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम। तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। तो यहाँ पर मैंने 6 लिखा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक चीज और रह गया है, यहाँ पर 11 भी पूछा है, तो इसका भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम टोटल ऑफ 11, ठीक है, 11 का टोटल, चलो देखते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है 5 और 6 और 6 और 5, यही हो सकता है ना। तो ये कितना हो गया, फिर यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम
फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1 और 2, ये 2 ही है तो यहाँ पर 2, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है, तो आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। उसके बाद P और E की जगह पर जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल ऑफ 7 और 11, ये होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल ऑफ 7 और 11, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो 7 के लिए कितना था 6 और नीचे में टोटल तो 36, तो 6/36, फिर प्लस 11 के लिए 2 और टोटल 36, तो 2/36। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8/36 और इसको काटेंगे 4 के टेबल से तो ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 9 बार में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/9, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है अ बैग कंटेन्स 16 व्हाइट, 8 ब्लैक, 12 येलो एंड 12 रेड बॉल। एक बैग है जिसमें 16 व्हाइट बॉल है, 8 ब्लैक बॉल है, 12 येलो बॉल है और 12 रेड बॉल है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक और येलो बॉल। अब देखिए यहाँ पर और लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग को ब्लैक का भी निकालना है और येलो का भी निकालना है और दोनों को ऐड करना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे पहले हम लोग टोटल लिखते हैं। तो टोटल नंबर्स ऑफ बॉल, टोटल नंबर्स ऑफ बॉल कितने हो जाएंगे, सबको ऐड करेंगे तो कितना है 16 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 12, 12 प्लस 12, ठीक है। सबको ऐड करेंगे तो 48, ठीक है। तो ये हो गया 48, ठीक है। अब हम लोग से जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम, यहाँ पर नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम कर लेते हैं। नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो अभी मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, हम लोग से दो कुछ चीज़ पूछा है, ब्लैक और येलो। तो पहले मैं ब्लैक का बात करता हूँ, ठीक है, कि ब्लैक कितना है। तो ब्लैक कितना है, क्वेश्चन में ब्लैक है 8, तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद फिर से नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, और अब की बार मैं बात कर रहा हूँ येलो का, तो मैं यहाँ पर येलो लिखूंगा, येलो, ठीक है। चलो, तो येलो कितना है, येलो है 12, तो यहाँ पर 12, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा। उसके बाद P और फिर E, अंदर में आप लिखिएगा ब्लैक और येलो, ब्लैक और येलो, ठीक है, इक्वल टू। अब पहले ब्लैक के बारे में, तो ब्लैक कितना है 8 और टोटल है 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/48 प्लस, उसके बाद येलो, येलो कितना है 12, 12/48, तो यहाँ 12/48, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा, 8 प्लस 12, ये हो जाएगा 20/48। 4 के टेबल से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में और ये 12 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/12, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। तो इसी तरह से आपको भी सॉल्व करना है, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, फिर सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है इफ 2 डाइस इज थ्रोन, 2 डाइस को अगर फेंका जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी थ्रोइंग 2 6s, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 6 आएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 टोटल लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम, तो टोटल आउटकम क्या होता है जब 2 डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं, तो होता है 36, ठीक है। एक डाइस के लिए 6 होता है और 2 डाइस के लिए 36 होता है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम। अब हम लोग से जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हम लोग लेते हैं, तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम क्या है 2 6s का, तो 2 6s। तो क्या पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में भी 6 आए और दूसरे वाले में भी 6 आए, एक यही हो सकता है। तो ये क्या हो गया, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, ये कितना है, एक ही आया है तो ये 1, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला लिखने के बाद में फिर P और E के जगह पर हम लोग 2 6s लिखेंगे, गेटिंग 2 6s ऐसे लिख सकते हैं,
2 6s, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में 1 पूछा गया है, मतलब 2 6 6 का, तो ये 1 है, तो 1 और टोटल होता है 36, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/36, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, तो ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिए, फिर आगे का मैं करवा देता हूँ। तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर को देखते हैं। इसमें बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 9, मतलब टोटल ऑफ 9 का बारे में यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम तो सेम रहेगा, 36 ही रहेगा, और फेवरेबल आउटकम चेंज होगा, है ना। तो फेवरेबल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम क्या होगा, क्वेश्चन में जो पूछा है टोटल ऑफ 9, टोटल ऑफ 9, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 3 और 6, ठीक है, और 6 और 3, और हो सकता है 4 और 5, और 5 और 4, ठीक है, यही हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4, तो नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम ये कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला लिखने के बाद में P और E के जगह पर गेटिंग अ टोटल ऑफ 9, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना आया था, 4, और टोटल होता है 36, इसको कट करेंगे तो 1/9, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/9, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसका थर्ड नंबर भी है, उसको भी कर लेते हैं, आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 9। इसमें हम लोग से पूछा गया है, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल ऑफ 9 आने के चांसेस क्या था, और इसमें पूछा गया है कि टोटल ऑफ 9 नहीं आने के चांसेस क्या है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो ये फॉर्मूला, जब भी क्वेश्चन में ऐसा हो कि आने के और नहीं आने के चांसेस दिया हुआ हो, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है PE प्लस PE0 इज इक्वल टू 1। होने का चांसेस और नहीं होने के चांसेस को ऐड करते हैं तो उस आंसर जो आता है वो 1 आता है, ठीक है। तो अब देखिए PE, ठीक है, और यहाँ पर PE0। अब देखिए हम लोग से क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा है, इसके बारे में पूछा है, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। इसको अगर मैं उठा के इधर भेजूं तो ये माइनस में हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा PE0 इज इक्वल टू 1 माइनस PE, और जो ये PE है ये आने के चांसेस है, और यहाँ पर PE0 जो है वो नहीं आने के चांसेस है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो P, ठीक है, और यहाँ पर क्या था, नॉट थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 9, ठीक है, ये था यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पर नहीं आने का, और इससे पहले वाले में आने का दिया हुआ था, तो आने के चांसेस कितना आया था पहले वाले क्वेश्चन में, अगर आप देखिए तो वो आया था 1/9, तो 1/9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9, और इधर हो जाएगा 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8/9, ठीक है। और आने के चांसेस क्या था, आने के चांसेस था 1/9, और नहीं आने के चांसेस है 8/9। अब देखिए जो ये 9 होता है ये टोटल के लिए होता है, मतलब एक बार आ सकता है और 8 बार नहीं आ सकता है ना। ये हो गया इसका कि एक बार आ सकता है और 8 बार नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, तो ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सेम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया है तो आपसे ये दोनों भी बन जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बचा हुआ है, उसको मैं करवाता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 डाइस, 2 डाइस को थ्रो करने पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन 9। तो हम लोग को बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 9 आएगा। मतलब ग्रेटर देन 9 का मतलब कि 10 आएगा या फिर 11 आएगा या फिर 12 आएगा, ठीक है, दोनों डाइस का टोटल करने पे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल ऑफ 10 निकालना पड़ेगा, टोटल ऑफ 11 भी निकालना पड़ेगा, और टोटल ऑफ 12 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये तीनों निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑल पॉसिबल आउटकम, जब 2 डाइस होता है तो टोटल आउटकम 36 होता है।
फिर फेवरेबल आउटकम टोटल ऑफ 10, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में ही बोला है कि ग्रेटर देन 9 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम लोग टोटल ऑफ 10 ले रहे हैं। तो 10 कैसे आ सकता है, 4 6 6 4 और 5 5, इसको ऐड करने पे 10 ही आता है। तो ये कितने आउटकम हो गए, तो नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम ये हो गया 3, 1 2 और 3, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, टोटल ऑफ 11 निकालेंगे। तो फेवरेबल आउटकम टोटल ऑफ 11 इज इक्वल टू, तो पहले वाले में 5 और दूसरे वाले में 6 आ सकता है, या फिर पहले वाले में 6 और दूसरे वाले में 5 आ सकता है, ठीक है। चलो तो ये कितना हो गया, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 2, 1 और ये 2, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम निकालना है टोटल ऑफ 12, ठीक है। तो टोटल ऑफ 12 क्या होगा कि दोनों में 6 आएगा, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, और तो कोई आउटकम नहीं हो सकता। चलो तो ये कितना हो गया, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 1, ये पूरा एक 1 आया। अब हम लोग क्या करना है कि फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर P और E के जगह पर ग्रेटर देन 9, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था, ग्रेटर देन 9 इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए हम लोग को आया क्या क्या था, हम लोग को आया था 3, तो यहाँ पर 3 बाय टोटल था 36, तो यहाँ पर 36, उसी तरह से 2/36 और फिर 1/36 हम लोग का आया था, है ना। चलो तो अब ये क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम तो सेम आएगा 36, और ये हो जाएगा 3 + 2 + 1, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6/36, और इसको काटेंगे तो आएगा 1/6, तो इसका आंसर हो गया 1/6, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप भी ऐसे क्वेश्चन को बना के प्रैक्टिस करिएगा। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।